चक इंड बॉक्स का फ्रिक्शन फिट स्टाइल में फ्लैप बनाकर दिखाया था। अब बारी है स्लिट लॉक की। हमारे पास एक मेजरमेंट है, ये मैंने ले रखा है 130 mm 25 mm, यानी 30 mm जो है उसकी लंबाई है, 130 mm उसकी ऊंचाई है, 25 mm उसकी चौड़ाई है। मतलब बहुत छोटा बॉक्स है, बहुत बड़ा बॉक्स नहीं है। ये मेरे पास गोलनी जेल, अगर आपने देखा हो मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, एक ऑइंटमेंट आता है, मरहम आता है, वोलनी जेल करके है। तो ये उसी की पैकेजिंग के लिए डाई लाइन मैंने बना रखा है। तो सेम उसी का मैंने मेजरमेंट ले रखा है। तो इसको देखें हम इसको कैसे बनाएंगे, चलिए हम ये समझते हैं। 30 सबसे पहले दिया गया है 130 mm, है ना। 130 mm, सॉरी 30 mm इधर से ले लेंगे। ऊंचाई इसकी 130 mm ले लिया। ये एक बॉक्स बन गया। फिर उसके बाद में कंट्रोल प्रेस करके एक यही सेम बॉक्स बनाएंगे। और याद रखिए, फिर हम यहाँ चलेंगे तो यहाँ देखेंगे कि इसका लॉक जो है ना, लेफ्ट में इसका लॉक हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो अब इधर से इसको हम 25 करेंगे इधर से। फिर उसके बाद में दो ऑप्शन है इसके। दो ऑप्शन वो है, एक चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, फिर इसको घुमाना पड़ेगा आपको। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो अगर आप चाहें तो फ्री ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर के, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर के, ये अगर आपको ना मिले तो आप यहाँ जाइए ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ ये वाला ले लीजिए, या ऑल्ट F7 करेंगे तो आ जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ आप क्लिक कर दें, यहाँ यहाँ क्लिक कर देंगे तो इसको आप ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर इसका दूसरा वाला पैनल बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसको हम लेंगे इसे, तो इसको हम ऊंचा करेंगे, मतलब इसमें एक कॉपी हम और कर लेते हैं। अब इसकी ऊंचाई कितनी रखनी है ये देखना है। जो इसकी विड्थ होती है ना, सेम इसी के विड्थ के बराबर इसकी ऊंचाई रखना होता है। तो इसको हम कॉपी करेंगे, मतलब इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ नीचे इसका लॉक जो है यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ लिख रहा हूं मैं 25। 25 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये 25 mm है। अगर देखें ये 25 mm है तो इसकी ऊंचाई 25 होनी चाहिए। अगर मैं दिखाऊं आपको तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसको समझिए। ये जो बना हुआ है, ये जो यहाँ जाके उसमें बॉक्स के अंदर ये जाके लॉक हो जाता है, इसको बनाने के लिए इसका जो मेजरमेंट साइज होता है, जैसे छोटा साइज है ना, तो आप 10 भी ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा है तो 15 ले सकते हैं, 20 तक ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं। तो इसको मैं 12 ले रहा हूँ, इसकी ऊंचाई जो है 12 कर देता हूँ। यहाँ से 25 के बजाय इसको मैंने कर दिया 12। 12 करने के बाद ना, अब इसको यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट किया, ऐसा शिफ्ट प्रेस करके इसको मैं राउंड कर दिया, एकदम फुल राउंड। ये राउंड हो गया। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है, एक हम ऐसे बनाते हैं, इसे एक बॉक्स बनाते हैं। इसकी जो विड्थ है, यानी यहाँ से लेफ्ट टू राइट है, इसको हम ले लेते हैं तकरीबन 6 mm कर लेते हैं। 6 mm कर लिया मैंने, याद रखना मैं जो बता रहा हूँ मेजरमेंट, 6 mm कर लिया। और इसकी ऊंचाई हमने कर लिया 1 mm कर लिया, ये याद रखना। मैंने ऊंचाई इसकी 1 mm कर लिया और यहाँ पर इसको मैंने इसे सेट कर लिया। अब क्या करना है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल क्यू कर लेते हैं हम, कंट्रोल क्यू। इसको सेलेक्ट करके ये शेप टूल ले लीजिए, यहाँ पे इसे इसको सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट प्रेस करके ये वाला सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ चलेंगे, कर्व लिखा है, ब्रेक कर्व। ब्रेक कर्व कर दिया। ब्रेक कर्व करने के बाद फिर कंट्रोल के कर दिया। और ये नीचे वाला ना, इसको हम अब डिलीट कर सकते हैं, इसे हटा सकते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद में इसको हम लेकर के यहाँ लेके आएंगे, इसको हम घुमा लेंगे, इसे, ये घूम गया। अब इसको सेलेक्ट करके आर कर दिया तो यहाँ आके चिपक गया। अब यहाँ देखेंगे ना, ये दो लाइन है, एक ये लाइन, इसकी वाली ये लाइन है और ये वाली लाइन है, दोनों में लाइन बनी हुई है। अब इन दोनों लाइनों को हटाना है, ये याद रखना है। आप इन दोनों लाइनों को हटाएं, कंट्रोल प्रेस करके क्यू कर देते हैं तो ये कर्व हो जाएगा। और फिर वही सिस्टम, इसको और इसको, इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से देखिए ब्रेक कर्व कर देता हूँ। ब्रेक कर्व करने के बाद कंट्रोल के कर दिया। तो अब इसको जो है हमें क्या करना है कि इसे शिफ्ट प्रेस करके ऐसे यहाँ से छोटा करके लेके आना यहाँ तक। और अब हमें थोड़ा सा इसके बीच में, इसे सेंटर में लेके आना ऐसे। और ये वाला जो है ना, ये लाइनिंग हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। कैसे डिलीट करेंगे, कंट्रोल क्यू किया इस वाले बॉक्स में, यानी इस वाले बॉक्स की लाइनिंग है ये। तो कंट्रोल क्यू करके और फिर वही ऑप्शन दोबारा करते हैं हम, फिर ब्रेक कर्व कर लेते हैं और अब जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब देख रहे हैं बड़े आसानी से ये हमारा बनके तैयार हो गया। अब ये देख लिया, अगर बाहर निकल रहा हो तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए आप। ये इसके बीचों बीच में कर दिया था मैंने। ये स्लिट लॉक जो है बन करके तैयार हो गया। ये डस्ट फ्लैप बनाना है, डस्ट फ्लैप बनाने के लिए बहुत आसान है। अब इसको हम लेके आएंगे, जो ये वाली साइज है ना, इसके साइज जो ऊंचाई है इसकी, इसकी ऊंचाई के आधे से थोड़ा सा प्लस लेना है। तो आधे से प्लस इसको हम अंदाज करके भी ऐसे ले सकते हैं, तब भी ठीक है।
अगर हम देखें तो इसमें ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 25 है। 25 का आधा कितना होता है, 12.5 mm है ना। ये जो 25 mm है, 25 mm का आधा 12.5, 12.5 में 3 mm, 3.5 mm या 4 mm भी हम प्लस कर देंगे तब भी चलेगा। तो 12.5 ये तकरीबन 16 mm के आसपास आ रहा है। तो इसको हम 16 mm के आसपास हमने कर लिया। और अब इसको हम करते हैं कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू करने के बाद हम बाहर इसे क्लिक करते हैं। इसका नज डिस्टेंस यहाँ पर हमने सेट किया 1.5 mm। तो इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं कर रहा हूं यहां से एक ऐसे पॉइंट बना दो, डबल क्लिक करके शेप टूल लेकर के ऐसे डबल पॉइंट बनाया। पॉइंट बनाने के बाद इसको मैं लेके आता हूं, कंट्रोल प्रेस करके इसी पे सेट कर दिया कॉर्नर पे। अब इसको एरो की से ऊपर लेके गए। इसका मतलब ये हुआ ये 1.5 mm की दूरी पर जो है यहाँ पर सेट हो गया। अब इसको ऐसे एक बार और कर देंगे, ये 1.5 mm इधर आ गया। और यहां भी हम ऐसे ही कर देते हैं, या कंट्रोल प्रेस करके एक बार हम और ऐसे कर देंगे, चल जाएगा ये, ठीक है। इससे क्या होगा, 1.5 mm की जगह वो 1.5 mm का भी आधा, यानी पौना mm, पौने mm जो है हो गया। ये कंट्रोल प्रेस करके करेंगे ना, जितना नज डिस्टेंस हम सेलेक्ट किए रहेंगे उसका आधा हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है, जो हमने पेपर ले रखा है, पेपर है 250 GSM डुप्लेक्स ले रखा है। डुप्लेक्स पेपर के थिकनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर गैप कमियां ज्यादा देते हैं। तो इतना मेरे हिसाब से ठीक है, चलेगा। वो मैंने मेजरमेंट कर लिया है। और अब यहाँ चलेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक इसी लाइन पे कहीं भी डबल क्लिक कर लीजिए, कंट्रोल प्रेस करके ये इसको हम यहाँ पर लेके आए। फिर उसके बाद में एक बार किए तो 1.5 mm हो गया, 2 बार किए 3 बार कर दिए, यानी तकरीबन 4.5 mm। अच्छा, एक बात और याद रखने वाली बात है कि अब यहाँ देखेंगे ना, जो इसकी लंबाई हमने दिया था वो दिया था 6 mm दिया था, 6 mm। तो इसकी जो यहाँ पर ऊंचाई देंगे ना, ये जो है 6 mm के नीचे रहेगा, मतलब कि कम रहेगा। 5 हो सकता है, 4.5 हो सकता है, 4 हो सकता है, इतना ले सकते हैं। लेकिन 6 mm या 6 mm से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, ये याद रखना। ये इसकी ऊंचाई, ये बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूं मैं। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर एक बार हम और इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर लेके आए, इसको सेट कर लिए। फिर वहां कंट्रोल प्रेस कर, सॉरी, एरो की से ऊपर लेके गए, फिर इसको इधर लेके आए, या एक बार यहाँ 1.5 mm इधर हो गया, ठीक है। अब इसको हम 2 बार लेके गए, लो भाई बन गया। अब यहाँ पर ये सिलेक्ट करके यहाँ चलेंगे फिलेट स्कैलप कैम्फर। ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कहाँ से इसको लिया जाता है। अगर ये बहुत ज्यादा या राउंड हो तो बहुत ज्यादा ना करें, हल्का फुल्का कर लें राउंड, इतना चलेगा। ये बन गया। अब ये बन गया तो समझिए पूरा सब कुछ बन गया, यही इतना बनाने की जरूरत होती है। अब इसको हम कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करके, हाँ याद रखिए, अब जो है यहाँ पर चलेंगे, इसको हम सेंटर में कर देंगे ताकि अलाइनमेंट में कोई दिक्कत ना आए। इसको पकड़ करके हम यहाँ लेके आएंगे। अच्छा हाँ, एक काम और कर लेता हूँ मैं, इसको ना थोड़ा सा, यानी आधा mm जो है मैं माइनस कर देता हूँ, -0.5 mm छोटा कर लिया, क्योंकि यहाँ कटिंग वगैरह होगा तो यहाँ ताकि स्पेस रहे। थोड़ा सा पेपर मोटा है, 250 mm, 250 GSM है, और छोटे साइज में है ताकि मुड़ने में आसानी रहे, फ्लैप बंद होने में, ये डस्ट फ्लैप बंद होने में ये आसानी रहे, तो इसलिए थोड़ा सा अंदर के साइड में ले लिया। और इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको ऐसे यहाँ से फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने के बाद दोनों को सेलेक्ट करके सी कर दिया, यहाँ पे आके लग गया। और यही सेम हम कॉपी कर रहे हैं, या इसको हम यहाँ से इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ लेके आए, इसको हम ऐसे घुमा दिए, फिर उसके बाद ऐसे घुमा दिए। घुमाने के बाद अब हम यहाँ चलेंगे, यहाँ यहाँ मैंने लाके इसे सेट कर लिया, और इसकी कॉपी करेंगे, यहाँ लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ जो करेंगे ना, इसको हम इसे घुमा देंगे, ये घूम गया। लो भाई, बन के तैयार हो गया। अब ये ग्लू वाला हिस्सा अभी रह गया है। हम ग्लू वाला हिस्सा बनाने के लिए हम ये लॉक ए इधर कर देते हैं। अब इसको करेंगे 10 mm, क्योंकि 10 mm बहुत है, क्योंकि बहुत छोटा है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। कंट्रोल के कर देता हूँ मैं। कंट्रोल के करके इन दोनों को इसे सेलेक्ट किया, यानी शेप टूल से यहाँ चलेंगे, स्क्रैच और स्केल नोड, और बीच में पकड़ करके शिफ्ट के साथ इसको हम नीचे लेके आएंगे, हल्का से इसे इसको मोड़ देते हैं। अच्छी तरीके से डाई बन करके तैयार हो गई। इसी तरीके से आप मेरे चैनल पर बने रहें। मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से ये पैकेजिंग की सीरीज़ मैं ज़रूर कंप्लीट करूँगा। आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। लास्ट तक आप इसे ज़रूर देखना।